अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंडेक्सिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कहता है कि स्टूडेंट टेबल हैज़ 1,28,000 रोज़ और रो का साइज़ 256 बाइट्स है और इंडेक्स का साइज़ है 16 बाइट्स। डाटा ब्लॉक उसने हमें दिया हुआ है 16 KB और अवेलेबल मेमोरी 100 ब्लॉक्स है। अच्छा, और उसने सेलेक्टिविटी दी हुई है कॉलम्स की। अब हमने देखनी है क्यूरी। अब आप क्यूरी में देखें, उसने कहा हुआ है सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, वेयर डिग्री आईडी इज इक्वल टू MS। डिग्री आईडी एक अलग कॉलम है। ठीक है, और बैच आईडी एक ही कॉलम है जिसके अंदर दो एंट्रीज हैं, या 2019 या 2018। और इसी तरह डिपार्टमेंट आईडी भी एक ही कॉलम है जिसके अंदर दो एंट्रीज हैं, कंप्यूटर साइंस या EE। अब वो हमें कहता है कैलकुलेट द IO कॉस्ट फॉर द अबव क्यूरी। तो सबसे पहले हम करेंगे फुल टेबल स्कैन। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना जो गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट टेबल में 1,28,000 रोज़ हैं। और इसी तरह अब हम सेलेक्टिविटी पे आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि MS एक कॉलम अलग है, उसकी सेलेक्टिविटी 3% है। बैच एक कॉलम है जिसके अंदर दो एंट्रीज हैं, 2019 या 2018। तो उनकी इंडिविजुअल सेलेक्टिविटी है 4% और 2%। और जब इनको ऐड करेंगे पूरे कॉलम के लिए तो वो बन जाएगी 6%। इसी तरह डिपार्टमेंट, इसमें CS एक एंट्री है जिसकी सेलेक्टिविटी 10% है और EE एक एंट्री है जिसकी सेलेक्टिविटी 5% है। तो इसकी कंबाइंड निकालेंगे तो ये बन जाएगा 15%। तो सबसे पहले तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे कंबाइंड सेलेक्टिविटी। कंबाइंड सेलेक्टिविटी या क्वालिफाइंग रोज, इसका मतलब बेसिकली ये है कि इस क्यूरी के अंदर हम कितनी रोज को यूज़ कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं क्यूरी के अंदर उसने हमें कंडीशन बताई हुई है कि वेयर डिग्री आईडी इज इक्वल टू MS और बैच आईडी ये दो हों और डिपार्टमेंट आईडी ये दो हों। तो इनकी सेलेक्टिविटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट टेबल की रोज़ के साथ। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि ये क्यूरी कितनी रोज़ इस्तेमाल कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं कंबाइंड सेलेक्टिविटी या क्वालिफाइंग रोज़। इसी तरह मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। MS के लिए 0.03, बैच के लिए 0.06 और डिपार्टमेंट के लिए 0.15। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट टेबल की रोज़ से, तो आंसर आ गया 34.56। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि हमेशा क्वालिफाइंग रोज निकालते हुए आपने सीलिंग वैल्यू लेनी है। तो उस तरह आ गया 35। अब आते हैं फुल टेबल स्कैन। फुल टेबल स्कैन का मतलब है कि इस क्यूरी के थ्रू हम पूरे टेबल को स्कैन कर रहे हैं। तो पूरे टेबल को स्कैन करते हुए जो कॉस्ट आ रही है वो इक्वल होगी BS के। अब BS बेसिकली क्या है? BS is equal to rows of student table divided by blocking factor। अब ब्लॉकिंग फैक्टर क्या चीज़ है? ब्लॉकिंग फैक्टर इंडेक्सिंग में, जॉइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ब्लॉकिंग फैक्टर है। ब्लॉकिंग फैक्टर बेसिकली ये डिटरमिन करता है कि एक ब्लॉक के अंदर कितनी रोज फिट हो सकती हैं। यानी एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक शेल्फ है और आप कहते हैं कि उस शेल्फ के अंदर 100 बुक्स फिट हो सकती हैं। तो उसका ब्लॉकिंग फैक्टर क्या होगा? 100। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि आप डिवाइड कर देंगे ब्लॉक साइज को रो की साइज से। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ब्लॉक साइज है हमारे पास 16 KB और K है 1024। इस पूरे को जब मैं डिवाइड करूंगा 256 से तो आ जाएगा हमारे पास 64। ठीक है, यानी एक ब्लॉक के अंदर 64 रोज फिट हो सकती हैं या एक शेल्फ के अंदर 64 बुक्स फिट हो सकती हैं। तो अब हम निकालेंगे कि हमारे स्टूडेंट टेबल का जो साइज है उसको डिवाइड कर दें हम ब्लॉकिंग फैक्टर से 1,28,000 डिवाइडेड बाय 64। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,000। ठीक है, यानी फुल टेबल स्कैन हम इस क्यूरी के थ्रू करेंगे तो हमारी कॉस्ट जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की आएगी वो आएगी 2,000। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि ब्लॉकिंग फैक्टर हम जब भी निकालें, चाहे वो रो का हो या वो इंडेक्स का हो, यानी एक होता है ना ब्लॉकिंग फैक्टर खाली और एक होता है ब्लॉकिंग फैक्टर फॉर इंडेक्स, वो हम आगे देखेंगे।
तो आपने हमेशा फ्लोर वैल्यू लेनी है। इसके अलावा ऑलमोस्ट आप जो भी वैल्यू ले रहे होंगे उसमें आप सीलिंग वैल्यू ले रहे होंगे, लेकिन ब्लॉकिंग फैक्टर में आपने हमेशा फ्लोर वैल्यू लेनी है। ये हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह की थी कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि अगर इस तरह की कोई वैल्यूज़ आएँ कि आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ रहा हो, तो आपने हमेशा उसमें फ्लोर वैल्यू लेनी है। दैट्स इट फॉर फुल टेबल स्कैन, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिंगल इंडेक्सिंग। थैंक यू।